तो स्टूडेंट अब हमने जो क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 6.3 जो हमारी चल रही है, तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दर्ज झैल मैट्रिसेस में से दर्ज झैल का एडिटिव इनवर्स मालूम करें। एडिटिव इनवर्स हमने निकालना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे A इज इक्वल टू 4 3 2 6। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। देखिए एडिटिव इनवर्स जो होता है ऐड से बनता है एडिटिव, और इनवर्स कहते हैं उल्ट को। तो किसी वैल्यू का उल्ट निकालना। अगर ऐड की बात अगर चल रही है तो याद रखें ऐड और सब्ट्रैक्ट आपस में एक दूसरे का उल्ट होते हैं। यानी जो वैल्यू ऐड होती है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो उसका इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उन्होंने एडिटिव इनवर्स निकाले तो ये एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? आपने क्या करना है, ए के साथ माइनस का साइन लगा देना, ये ए। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं, नीचे माइनस का साइन लगा दें और क्या करें, यहाँ पर ये जो आपके पास अंदर एलिमेंट्स हैं जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अगर ये प्लस का साइन रखती हैं तो इनका साइन चेंज करके माइनस कर दें। अगर ये माइनस का साइन रखती हैं तो इनको चेंज करके प्लस कर दें। तो इससे जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ये 4 प्लस का है -4 हो जाएगा, ये 3 प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, 2 प्लस का ये भी -2 हो जाएगा, 6 भी प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। इससे जो आपका मैट्रिक्स बना ये इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बन गया। इसी में दूसरा मैट्रिक्स आपको गिवन है, दूसरा बी मैट्रिक्स है, वो आपके पास है √2 3 और 4 √3। तो इसका भी आपने ऐसे निकालना है। आप लिखें b, इसके साथ माइनस का साइन लगा दें, अंदर के साइन चेंज कर दें, √2 इसके साथ माइनस का साइन आ गया, 3 ये भी माइनस में हो गया, 4 ये भी माइनस में हो गया, √3 ये भी माइनस में हो गया। इससे जो मैट्रिक्स आपको हासिल हुआ है ये इसका एडिटिव इनवर्स है। सी मैट्रिक्स देखें, सी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 - 7 4। तो इसका अगर आपने एडिटिव निकालना है इनवर्स तो आप -c लिखेंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। प्लस का 1 है, -1 हो जाएगा, 7 माइनस का है, प्लस का 7 हो जाएगा, और 4 प्लस का है, ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो इससे जो मैट्रिक्स हासिल होगा ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह डी पार्ट देखें, इसमें डी आपको गिवन है इस अंदाज में 1 0 -2 0 3 4 और 2 -1 -3। ये आपके पास डी मैट्रिक्स मौजूद है। आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। आप क्या करेंगे, -d लगा लेंगे, d के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, -1 हो गया। उसके बाद 0 है, 0 याद रखें ना इसके साथ प्लस का साइन लगाया जाता है ना इसके साथ माइनस का साइन लगाया जाता है। 0 को आप न्यूट्रल समझ लें कि ये जो ना 0 के साथ कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया जाता। यहाँ पे -2 है, ये +2 हो जाएगा, 0 फिर वही न्यूट्रल आ गया, 3 माइनस है, 4 भी माइनस हो गया, 2 भी माइनस हो गया, 1 प्लस हो गया, 3 भी प्लस हो गया। तो इससे जो मैट्रिक्स हासिल हुआ ये इसका एडिटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे ई, ये हमें गिवन है यहाँ पे इस अंदाज में 2 5 -3। तो आपने इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपने माइनस का साइन लगाया ई के साथ, ताकि पता चल जाए इसका एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, और साइन चेंज कर दें। 2 प्लस का -2 हो गया, +5 है -5 हो गया, 3 प्लस का है तो ये माइनस का ये प्लस हो गया।
इससे जो आपके पास मैट्रिक्स हासिल हुआ ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। इसके साथ ही ये डी पार्ट के जो ना ए बी सी डी ई तक जो ना ये पार्ट्स थे सब के हमने जो ना एडिटिव इन्वर्स निकाल लिए। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 ये अब हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है a इज़ इक्वल टू 2 3 1 5 एंड b इज इक्वल टू 1 7 4 6 देन शो दैट 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। आपने क्या करना है कि यहाँ पर उन्होंने आपको ये कहा है कि a और b के दो मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं। आपने शो करें, शो मीन प्रूफ करें, साबित करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल के इस साइड पे राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको राइट हैंड साइड के इक्वल शो करें। तो आपने यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और ये वैल्यू जो है 4a माइनस 3a ये आपको फाइंड करना है। इसके मुताबिक पहले 4 लिखें, फिर a की वैल्यू लिख लें। a की वैल्यू आपके पास ये है 2 3 1 एंड 5। माइनस का साइन लगाएं, आगे 3 है 3 लिख लें और फिर अगेन a की वैल्यू, फिर अगेन a की वैल्यू लिख लें 2 3 और 1 एंड 5 ये। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करें। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 5s are 20 माइनस 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15। अब इन दोनों को हमने माइनस कर लेना। 8 minus 6, 12 minus 9, 4 minus 3 एंड 20 minus 15। आप इनको माइनस कर लें। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 12 में से 9 3, 4 में से 3 1 और 20 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ गया। क्या ये सेट जो है, ये मैट्रिक्स जो है, क्या ये a के इक्वल है? यानी ये जो आंसर आया है इस आंसर को आप चेक करें कि क्या ये a मैट्रिक्स के इक्वल है। 2 3 1 5 2 3 1 5 यस, ये इसके इक्वल है। उसने यही तो कहा था कि आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है। ये चीज़ जो है जब फाइंड करें तो ये इसका आंसर a के इक्वल निकले। तो वाकई ये a के इक्वल निकल आया। इससे साबित हो गया कि वाकई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल शो हो गए। तो इस तरह इसका ये पहला पार्ट है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में से वही a और b के दो मैट्रिसेस आपको गिवन है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस a ये प्रूफ करना है, साबित करना है लेफ़्ट और राइट को। आपने क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेनी है जिसमें आपने 3b माइनस 3a ये फाइंड करना है। अगर आपने ये फाइंड करना है तो सबसे पहले जैसे पीछे वाले क्वेश्चन किया, पहले आप 3 लिखेंगे और b की जगह b का मैट्रिक्स लिख देंगे और इसी तरह फिर 3 लिखेंगे और a की जगह a का मैट्रिक्स लिख देंगे। ऐसे देखें 3 ऐसे ही, b की जगह b की वैल्यू है 1 7 4 6 माइनस 3 a की जगह a की वैल्यू लिख लें 2 3 1 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 4s are 12, 3 6s are 18 माइनस फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमने जस्ट इनको माइनस करना है। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि पहली वैल्यू को पहली में से माइनस किया जाता है, दूसरी को दूसरी में से। यहाँ पे मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ, स्टेप छोड़ के मैं डायरेक्ट माइनस करने लगा हूँ। मतलब 3 माइनस 6 माइनस 3, 21 माइनस 9 12, यानी 21 में से 9 निकाल दें 12, 12 में से 3 माइनस करें 9, 18 में से 15 माइनस करें 3। तो ये आपके पास पहला आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखे राइट हैंड साइड और प्रूफ आपने करना है 3 इंटू बी माइनस ए। तो
आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने b माइनस ए फाइंड करना है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है, जस्ट आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड करनी है b माइनस ए। तो b की वैल्यू पहले लिखेंगे 1746 माइनस ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की आपके पास 2315, इनको माइनस कर लेते हैं, डायरेक्ट करूँगा 1 माइनस 2 होता है, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 5 1। तो इस तरह ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने चूंकि फाइंड करना है 3 इंटू बी माइनस ए, ये आपकी राइट साइड है, आपने सिर्फ b माइनस ए निकाला है, वो ये निकला है। अब आपने क्या करना है, 3 लिख लेना है और b माइनस ए की जो वैल्यू निकली है ये ऐसे लिख लेनी है, और इन दोनों को अब आपने मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपने देखना है कि आपका आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो इस तरह ये आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने मिस्टेक एक की है, वो ये है कि 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 2 नहीं आता, 1 माइनस 2 माइनस 1 आता है। तो जब यहाँ पे माइनस 1 आएगा तो अब आप समझ सकते हैं कि 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हुए 3 आएगा। तो इस तरह आपका ये सेकंड आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो ये बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पे लिख देंगे फाइनली कि येस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो था इसमें 2 पार्ट थे, ये दोनों मुकम्मल हो गए। लेफ़्ट और राइट इक्वल आने से आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया।